लाडली की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर अब जैसे ही नाज रोहान से कहती है कि रोहान आखिर कब मुझे लेने के लिए आ रहे हो, क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रोहान ये बात सुनकर कहते हैं कि कौन सा घर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं और अभी वो घर आई है, मैं उन्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारी माँ की अब तबीयत तो ठीक हो चुकी है, सर्जरी हो चुकी है, तो अब आखिर तुम्हारी माँ क्या चाहती है, हमें अलग करना। रोहान ये बातें सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम होश में तो हो कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा। ये बात सुनकर कहती है कि मुझे अंदाजा बहुत अच्छे तरीके से है। जबकि दूसरी तरफ परवेज आसिया को अब ढूंढ ही लेता है, लेकिन वहां पर उसके लिए एक और भी बहुत बड़ा सरप्राइज होता है, जहां पर वो उसना बी को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और कहता है कि उसना बी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप तो मरियम के घर हुआ करती थी ना। लेकिन उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है, जहाँ पर परवेज़ को देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि परवेज़ भाई, आप आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर आसिया कहती है, इसका मतलब कि आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या अब उसना भी सबके सामने राज खोल पाएगी, क्योंकि इस सारे अब मामले में बाबर भी उसे बहुत ब्लैकमेल करता है। लाडली की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर अब जैसे ही नाज रोहान से कहती है कि रोहान आखिर कब मुझे लेने के लिए आ रहे हो, क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रोहान ये बात सुनकर कहते हैं कि कौन सा घर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं और अभी वो घर आई है, मैं उन्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारी माँ की अब तबीयत तो ठीक हो चुकी है, सर्जरी हो चुकी है, तो अब आखिर तुम्हारी माँ क्या चाहती है, हमें अलग करना। रोहान ये बातें सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम होश में तो हो कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये बात सुनकर कहती है कि मुझे अंदाज़ा बहुत अच्छे